हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए आज दिनांक 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार, मेरे कृष्णदेव जी का वार, और आज के दिन शुभ दिन में मैं प्रवास काल में हूँ, लेकिन जैसा मेरे हरि चाहे, हरि की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और या मेरी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, राउरकेला क्षेत्र के देवी देवता तथा मातारनी माई और समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों को कृतार्थ करें। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा प्रदान करें। हे बाबा, आप ही हैं जो मेरे कथा के जजमान हैं, तो आप जजमान के रूप में विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर हम लोग को पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। मैं समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे स्कंद कुमार कार्तिकेय, इस कार्तिक मास में कार्तिक पुराण सुनाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरे भोलेनाथ की ही दया है। तो हे कार्तिक देव जी, आप सभी गणों के साथ विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण करें और करवाएं और हमें कृतार्थ करें। मुझसे कुछ भी प्रकार की भूल हो रही हो तो क्षमा प्रदान करें। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हम लोग चूंकि अयोध्या कांड में चल रहे हैं, अयोध्या कांड का आगे का वर्णन जानने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा राम नाम की लूट है का भजन करेंगे। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। रे भैया, प्राण जाएंगे छूट। अंतिम सत्य है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे से दूसरे बोलेंगे राम नाम सत्य है भाई सत्य है। तो अपने मुंह से बोल दो राम नाम सत्य है भाई सत्य है। राम नाम सत्य है भाई सत्य है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना दूसरे बोलेंगे राम नाम की सत्य है। तू अपने मुख से बोल राम नाम का सत्य है भाई सत्य है भाई सत्य है। कुछ सत्य है तो राम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन पछताएगा प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट। मैं अपने गुरु को स्मरण करते हुए, मेरे ठीक पीछे मेरे गुरुदेव का चित्र है, मैं उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। कल हम लोगों ने बहुत ही अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों की कथा जो थी घोषार कुंड के विषय में हुआ था कि किस प्रकार घोषार कुंड किसके नाम पर पड़ा और घोषार कुंड में से क्या लाभ हुआ। तो काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। कार्तिक भगवान है की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। घोषार तीर्थ से पश्चिम दिशा में रति कुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है जो सब पापों का हरने वाला है। उसमें पश्चिम कुसुमायु कुंड है जो समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है।
जो पति पत्नी इन दोनों कुंडों में स्नान करते हैं वे रति और कामदेव के समान सुंदर होते हैं। कुष्मायुध कुंड से पश्चिम दिशा से मंत्रेश्वर तीर्थ है, उसमें स्नान करके जो भगवान मंत्रेश्वर का दर्शन करता है वह परम गति को पाता है। उसके उत्तर कुमुद और कमलों से सुशोभित एवं सुंदर सरोवर है, जिससे किए हुए स्नान और दान अनेक प्रकार के फल देने वाले हैं। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी की वहां की वार्षिक यात्रा उत्तम मानी गई है। मंत्रेश्वर की महिमा का कोई भी भली भांति वर्णन नहीं कर सकता। सुगंधित पुष्प, धूप, चंदन आदि उपचारों से उनका प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं, उनके पूजन से मुक्ति हो जाती है। वहीं पूर्व दिशा में महारात्म नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम है। उसके स्नान, दान और ब्राह्मण पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। भादो कृष्ण चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। उससे नेत्रिक के कोण दुर्भर सरोवर है, जहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। महारत्न और दुर्भुर दोनों तीर्थों में भक्ति भाव से स्नान करके नीलकंठ महादेव जी का गंध पुष्प आदि के द्वारा भली भांति पूजन करना चाहिए। पार्वती सहित भगवान शिव का ध्यान करके मनुष्य सब कामनाओं को सिद्ध पाकर सदैव शिवलोक में निवास करता है। भादो कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा सहित विधि पूर्वक शिव पूजा तथा ब्राह्मण भोज पूजा विशेष रूप से करता है, वह शिवलोक में निवास करता है। भगवान विष्णु और शिव उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्भर स्थान में से ईशान कोण में महाविद्या नामक महान तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्यों के हाथ में सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती है। महाविद्या के आगे सरोवर में स्नान करके जो महाविद्या श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। वहां सुप्रसिद्ध सिद्ध पूज पीठ है, वहां उत्तम भक्ति से पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य वहां श्रद्धा से शिव शक्ति, गणपति तथा भगवान विष्णु के मन से एकाग्रचित होकर जपता है, उसको सदा सिद्धि प्राप्त होती है। अश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र में वहां की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समीप ही क्षीर कुंड में दुग्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। उस क्षीर संगम में कुंड को सीता जी ने बड़ा सत्कार किया है, इसलिए सीता कुंड के नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुई है। सीता कुंड में स्नान करके सीता, राम, लक्ष्मण और दुग्धेश्वर नाथ का पूजन करके मनुष्य सब मनोरथ को पा लेता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा संपन्न होती है। वहां पूर्व दिशा में सुग्रीव द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो तपोनिधि तीर्थ के नाम से विख्यात है। उसमें स्नान दान करके श्री रामचंद्र जी का यत्न पूर्वक पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उससे पश्चिम हनुमंत कुंड है और हनुमंत कुंड के पश्चिम विभीषण कुंड है। उन दोनों में स्नान दान और श्री रामचंद्र जी का पूजन करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। एक समय विभीषण आदि ने मुनीश्वर वशिष्ठ को विनय पूर्वक पूछा, तपोनिधे विद्वान पुरुष अयोध्या का जो सर्वोत्तम महात्म्य बतलाते हैं उसका वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, यह अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ अत्यंत गुप्त है। यह सदा सभी प्राणियों के मोक्ष का साधक है। इसमें सिद्ध और देवता भी वैष्णव व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश धारण किए विष्णु लोक की अभिलाषा से नित्य निवास करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त एवं अनेकानेक विगमों के क्लेश कलरव से युक्त इस उत्तम तीर्थ में वे सिद्ध और देवता जितेंद्रिय हो
प्राणायाम पूर्वक योगाभ्यास करते हैं। इस उत्तम क्षेत्र में निवास करना भगवान विष्णु को सदैव रुचिकर है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए हैं, वे विष्णु भक्त यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए यह अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यंत उत्तम है। जो मोक्ष अन्यत्र दुर्लभ माना गया है, वहीं यहाँ सब सिद्धों और महर्षियों को प्राप्त होता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसके धर्म का अनुराग त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो वह पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। सहस्त्रों जन्मों का योगाभ्यास करने वाला योगी भी जिस मोक्ष को नहीं पाता, उसी के यहाँ मृत्यु होने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यह अयोध्या ही उत्तम स्थान है, यही परम पद है। यहाँ पुष्पाभिलाषी पुरुषों को विधि पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। नियम पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। मन को वश में करके पवित्र व्रत वाला पुरुष भली भांति वहां की यात्रा संपन्न करे। अयोध्या में जहां कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर भी पुरुष उत्तम मोक्ष को पाता है। वशिष्ठ जी का कहा हुआ यह मातम सुनकर विभीषण आदि सब लोगों का चित्त निर्मल हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम, वो बोलो बम बोलो बम बोलो बम। मैं आज की कथा यहीं पे इसी अध्याय के साथ विराम दूंगा और सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि यह कार्तिक मास में जितना संभव हो ईश्वर का नाम स्मरण कर सकें, करना चाहिए। तुलसी जी के आगे दीप का दान करना चाहिए। घर में जितना भी हो भगवत चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। और महादेव तभी आपकी रक्षा करेंगे जब आप उनको परस्पर याद रखेंगे। तो मेरे महादेव सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए, लघु आरती करते हुए हम लोग यहीं विराम देंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। मेरो राम 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 एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। सभी को राम राम 21 बार की बधाई। और मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का श्रवण करने वाले और हमारे परिवार के सभी लोगों पर आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, करवाया। अयोध्या के आज दुग्धेश्वर महादेव का और सीता कुंड इत्यादि का हम लोग को ज्ञान दिया, जो कि हमारे जीवन काल में बहुत ही अभूतपूर्व है। आपकी यह कथा हम लोग को स्मरण में रहे और आपकी कृपा बनी रहे। तो जगन्नाथ भगवान हम सभी लोगों का कल्याण करें। और मैं अपने महादेव बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया। हे बाबा, जो भी संभव हो हम लोगों का कष्ट हरते रहिए, सभी का कष्ट हरिए,
और जो आकाश राजगिरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे उनका विशेष ध्यान रखिए। काल हर दुखहर दारी धर कष्टहर, हर हर महादेव, शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। ब्रह्मा विष्णु महेशा एक। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम देता हूँ। काल हर दुख